जय हिंद। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आजकल मैं आपके सामने जो वीडियो ला रहा हूँ वह हर भारतीय के लिए सोचने की और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विषय बड़ा गंभीर है। इसी पर भारत का सारा विकास, प्रकाश, अवकाश निर्भर करता है। क्योंकि किसी भी देश के विकास में, उसके निर्माण में, उसको गति और प्रगति देने में इन चार चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है: प्रकृति, पर्यावरण, पर्यटन और पर्यटक तथा प्रदूषण। ये जो अंतिम शब्द है, इसी का हमें अंत करना है। अब किस तरह से अंत हो सकता है, इस पर बहुत सोचने की, समझने की, गहन अध्ययन, चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे जो राष्ट्र के शासक हैं, प्रशासक हैं, न्याय देने वाले जो न्यायाधीश हैं, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बनता है। वो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर इन बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में चिंतन करें, मंथन करें और हमें प्रकृति इन चीज़ों से जुड़े रहने के लिए इस तरह का विकास करें कि किसी को कोई परेशानी न हो। पर ये काम भगीरथ प्रयत्न के समान है। भगीरथ प्रयत्न बहुत कठिन होता है, क्योंकि भगीरथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, राजा भी थे और बहुत बड़े नियंता भी थे। इसीलिए गंगा को लाने के लिए उन्होंने इस तरह से मार्ग प्रशस्त किया जिससे गंगा में विभिन्न नदियाँ आकर के मिल गई और मिल करके अलग अलग नामों से उसमें समा गई, और वो गंगा के रूप में हिमालय से गंगोत्री या गोमुख से निकलकर गंगोत्री, और गंगोत्री से अंत में कलकत्ता में जाकर समुद्र में विलीन हो गई होती है। यदि इस तरह का मार्ग नहीं बनाया होता, इस तरह की व्यवस्था नहीं करी होती, योजना नहीं बनाई होती, तो भगीरथ हो या कोई और हो, वो अपने काम में सफल नहीं होते। लेकिन भगीरथ स्वयं एक बहुत बड़े नियंता थे और राष्ट्र के शासक भी थे। उनके पास सब चीज़ें थी और उसका प्रयोग कर उन्होंने गंगा लाने का प्रयास किया। इसलिए इसको भगीरथ प्रयत्न के नाम से भी जाना जाता है। और हम कहते हैं, हमारे यहाँ जो पौराणिक कथाएं हैं, वो कथाएं या शास्त्र हैं, वो हमको उत्साहित करने के लिए और उस तरह से काम करने के लिए, जागृत करने के लिए कहानियों के माध्यम से उनको विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें उनका वैज्ञानिक पक्ष देखना चाहिए। उनमें विज्ञान कितना है, उसमें कितनी सच्चाई है। यदि सच्चाई को ग्रहण करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये चारों चीज़ें, प्रकृति, पर्यावरण, पर्यटन और पर्यटक, ये चारों चीज़ें मिलकर प्रदूषण को समाप्त करने में सहायक होंगी। इसलिए इस काम के लिए सभी को एकजुट होना होगा, शासक को भी,
प्रशासक को भी, नियम बनाने वाले को भी, नियंता को भी, निर्माणक को भी और विशेषकर न्यायाधीशों को भी अपनी बुद्धि के अनुसार निरपेक्ष होकर इन चीज़ों पर ध्यान लगाना होगा। परंतु इसके लिए हमें सारी जनता को सोच समझकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जनता ही, प्रजातंत्र में जनता ही शासक होती है और जनता ही शासन का नाश करने वाली भी होती है। जब कोई अति कर देता है तो जनता 5 साल बाद उसे गद्दी से हटा भी सकती है। जिस जनता में ये शक्ति है वो जनता इन 4 चीज़ों को प्रदूषण मुक्त करने में भी सशक्त हो सकती है। केवल उसको एक दृढ़ संकल्प करना है, एकजुट होना है, एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ से हमारा देश फिर सोने की चिड़िया के रूप में विकसित होने लगेगा। धन्यवाद।